ठीक है, जो हमने प्रोग्राम रन कराया उसको कंपाइल कराया JS की फ़ाइल में। अब यहाँ पे देखना हमारे पास शो होगा। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, क्योंकि कैलकुलेटर में नंबर ही होते हैं ना। यहाँ पे लिखा है इंटर द फर्स्ट नंबर। अब हमें कोई भी फर्स्ट नंबर देना होगा, आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है 33। अब हम जैसे इंटर किया तो यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना सेकंड नंबर दें। अब हम उसको सेकंड नंबर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने दिया 55। जैसे हमने इंटर किया तो अब कहता है कि सिलेक्ट, सॉरी फिर थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ आपको समझ में आ जाए। देखें, यहाँ पे हमें कहता है सिलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म एक्शन, यूज़ द एरो की। मतलब जो आपके कीबोर्ड में जो एरो की साइंस होती हैं आपको वो यूज़ करके ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ पे आपसे कोई भी आपको ऑपरेटर यूज़ करना है तो आप उस पर क्लिक करें। हम पहले यूज़ कर लेते हैं एडिशन का। देखना हमने एडिशन पे हमारी एरो पड़ी, अब इंटर जैसे ही किया ये देखिए हमारे पास आंसर दे दिया 88, 33 और 55। हमारे पास आंसर आ गया 88। अब हम ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम दूसरा मतलब देखते हैं। जैसे हमने एडिशन किया, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो भी देख लेते हैं। जैसे हमने अब नोड की फाइल जो होगी वो हमने कंपाइल कराई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सेम आ गया, इंटर द फर्स्ट नंबर, हमने 55 लिख दिया, सेकंड नंबर 44 रख दिया हमने। यहाँ पे अब कहता है सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म द एक्शन, मतलब वो सेम आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे अब जो भी परफॉर्म करना चाहे, आप सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हैं इन नंबर में तो आप एरो की साइन होगी उस पर आप लेके जाके यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इंटर कर देंगे। ये देखिए हमने इंटर कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया 51, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। सेम हम वही तरीका करेंगे, यहाँ सेम रखेंगे इंटर द फर्स्ट नंबर, उसके बाद इंटर द सेकंड नंबर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम सेम ये क्लिक करेंगे। जैसे हमने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक किया, ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया 500। 5 को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 10 के साथ, ये आ गया 500। उसके बाद हम डिवीजन का देख लेते हैं। ये देखिए नोट ऑन मेन डॉट जेएस, ये देखिए इंटर द फर्स्ट नंबर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नंबर लिखना है हमें 40, इंटर सेकंड नंबर 10। अब लिस्ट में तो कोई भी हमें सेलेक्ट करना हो हम डिवीजन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने डिवीजन किया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब हम बात कर देंगे ये हमारे पास बना कैसे, मतलब ये हमने कैसे किया कि ये हमसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, सेकंड नंबर मांग रहा है, और फिर हमने ये भी पूछ रहा है हमसे कि आपको कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, परफॉर्म कराना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। ये देखिए ये कैसे आ गया, ये होता है सिंपल कैलकुलेटर जो हम बनाएंगे टाइप स्क्रिप्ट में सीखेंगे। तो गैस बिना किसी देर के हम चलते हैं VS कोड में। जी फ्रेंड्स, हम VS कोड में आ गए। अब हम यहाँ पे हमें फ़ाइल बनानी होगी, तो चलें हम पहले फ़ोल्डर बना लेते हैं कोई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कोई भी फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पे हम आ गए, ये हमारे पास न्यू फोल्डर, इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आ गए। ये देखिए हमारे पास न्यू फोल्डर आ गया। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, ये न्यू फोल्डर आ गया। अब हमें यहाँ पे फाइल का नेम लिखना होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं main.ts, main.ts। ये हमने फाइल बना दी। और अब हम क्या करेंगे, हमें सेटअप बनाना होगा, इसकी जो फाइल्स होंगी इंक्वायरर वगैरह वो हमें इंस्टॉल करने होंगे। तो हम इसका टर्मिनल ओपन कर देंगे। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। अब टर्मिनल में हमें किसकी tsconfig की फ़ाइल इंस्टॉल करानी है, तो वो हम देंगे tsc स्पेस हाइफन init। ये देखें हमारे पास tsconfig.json की फ़ाइल क्रिएट हो गई। उसके बाद हम बनाएंगे package.json की, उसके लिए होंगे npm init
स्पेस हाइफन वाई। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास package.json की फ़ाइल भी हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हमें किसकी इंस्टॉल करानी, नोड मॉड्यूलस की। नोड मॉड्यूलस के लिए हमें कमांड देनी होगी। उसके लिए हम कमांड देंगे npm i स्पेस @types स्लैश नोड स्पेस हाइफन शिफ्ट दबा के डी देंगे और इंटर कर देंगे। अभी हमारे पास नोड मॉड्यूलस की फ़ाइल जो है वो इंस्टॉल हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास हो गई। और पैकेज लोक.json की फ़ाइल भी ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूलस के साथ इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी होंगी। पहले हम इंक्वायरर इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i इंक्वायरर। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये भी इंस्टॉल हो रहा है। जी फ्रेंड्स, हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया और हमें इसकी अब टाइप इंस्टॉल करनी होगी इंक्वायरर की। npm i हाइफन सेव हाइफन dev स्पेस @types स्लैश इंक्वायरर। ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। जी फ्रेंड्स, हमारे पास अब सारी फाइल्स इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, टर्मिनल से इसे इसे हम क्लियर कर लेते हैं ताकि हम आगे जो प्रोग्राम कंपाइल करेंगे वो हमें आसानी से नज़र आ जाए। cls ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमें क्या कुछ चेंजिंग करनी होगी, जैसे ts config में हमारे पास चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पे जो टारगेट लिखा हुआ है वो हमें करना होगा ES 2022। शिफ्ट दबाएंगे, ES यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई है। इसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा 2022। ये देखिए हमारे पास पड़ा हुआ है। और उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जो मॉड्यूलस लिखा हुआ है, कॉमन जेएस लिखा हुआ है, इस पे हम लिख देंगे नोड नेक्स्ट। और उसके बाद जो ये मॉड्यूलस रेजोल्यूशन है, इस पे जो कमिट किया हुआ है इसको हम कमिट हटा देंगे। और जो नोड 10 लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे नोड नेक्स्ट। अब इसको हम कंट्रोल S से सेव कर देंगे। अब हम चलते हैं package.json की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो 5th जो लाइन लिखा हुआ है ना, मेन इंडेक्स लिखा हुआ है .js, इसकी जगह हमें इंटर करना होगा। और यहाँ पे हम डबल कोट्स में लिखेंगे टाइप और सेमी कॉलन देंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद डबल कोट्स, और यहाँ पे हमें लिखना होगा मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें जो भी चेंजिंग करनी थी हमने यहाँ पे कर ली और हमने कंट्रोल S दबा के सेव कर लिया। अब हम चलते हैं हमारी फ़ाइल की तरफ जहाँ पे हमें कैलकुलेटर बनाना है। तो हम आगे अपनी फ़ाइल में, यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब कैलकुलेटर बनाना है इंक्वायरर में। ठीक है, हम ये बना रहे हैं कैलकुलेटर सिंपल इंक्वायरर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे import इंक्वायरर फ्रॉम डबल कोट्स इंक्वायरर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेमी कॉलन दे के लाइन क्लोज कर देते हैं। अब ये हो गया इंक्वायरर। ठीक है, मतलब इंपोर्ट होगा हमारे पास जो जहाँ पे भी हम कंपाइल कराएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, कॉन्स्ट आंसर इज इक्वल्स टू await inquirer dot prompt
हमने यहाँ पे लिख दिया प्रॉम्प्ट, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगी कर्ली ब्रैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें कमांड देनी होगी। पहले हम कमांड कौन सी चलाएंगे, मैसेज, स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या लिखना होगा, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कॉमा दे दिया, और अब हमें लिखनी पड़ेगी टाइप। ये हम टाइप किसके लिए लिखते हैं, डेटा टाइप के लिए। अब हम यहाँ पे हमें डेटा टाइप मेंशन करनी होगी, और उसमें हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इसमें हम लिख लेते हैं जी फ्रेंड्स, हमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे सेमी कोलन दे दें या जस्ट कॉमा दे दें। ठीक है, हमारे पास देखें ये एरर चला गया, ये इसके लिए एरर था। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप, जैसे ऊपर लिखा है वही सेम लिखेंगे। टाइप भी हमारे पास, यहाँ भी हमारा टाइप कौन से, मतलब किस चीज़ में हमें इनपुट चाहिए, नंबर, कैलकुलेटर तो से ऑब्वियसली नंबर ही होगा, तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे हम कामा देंगे, और यहाँ पे हम सेम लिखेंगे नेम। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। यहाँ पे फिर हम कामा देंगे और इंटर करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर भी हमने उनसे ले लिया, सेकंड नंबर में ले लिया। अब कैलकुलेटर में मेन चीज़ क्या होती है, वो होती है ऑपरेटर्स, प्लस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, ये होते हैं। तो अब वो हम यहाँ पे कैसे लाएंगे, उसके लिए भी हमें सेम ये मैसेज की तरह लिखना पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर भी हमने लिखा मैसेज, सॉरी फ्रेंड्स, हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे select one of the operators to perform the action। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर भी हम सेम लिखेंगे, जैसे हमने टाइप लिखा है, इधर भी हम लिखेंगे टाइप, और टाइप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें लिस्ट देनी है, लिस्ट लिखेंगे, कॉमा करेंगे, एंटर करेंगे, और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हम इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। नेम कौन से होंगे, यहाँ पे ऑपरेटर्स होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑपरेटर। ठीक है, अब इसको हम क्लोज करेंगे, और यहाँ पे आप हम क्या लिखनी पे चॉइसेस, क्योंकि हमें देना है ना उनको कि हम आपको कौन सी चॉइस चाहिए। ठीक है, चॉइसेस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम कॉमा देंगे, और अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे सारा काम क्लोज हो गया, हमने मैसेज भी दे दिया और हमने उसको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम कर देंगे कंसोल। ठीक है, हम इस लाइन को कॉमा देके क्लोज करते हैं और इसको भी हम क्लोज करते हैं। सेमीकोलन दिया और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब हमने ये सारी चीज़ें जो भी वो हमने किस में स्टोर की हैं, सिर्फ इस आंसर में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्लोज किया और इसको सेव कर लें। अब बारी आ जाती है मेन टारगेट की और जो मेन पॉइंट है। अब हम बारी आ जाती है कंडीशंस की। ठीक है, यहाँ पे मैं कमिट में लिख देता हूँ कि कंडीशंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कंडीशन हो गई। कंडीशन हम कैसे यूज़ करेंगे, हम पहले हम देंगे इफ़ डॉट ब्रैकेट, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर डॉट ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा ऑपरेटर स्पेस 3 बार हम देंगे इज इक्वल्स टू। और अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन। हम इसका मतलब भी बताता हूँ आपके, इसका क्या मतलब होता है, हम ये क्यों लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम देखते करली ब्रैकेट और यहाँ पे हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे करके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर डॉट फर्स्ट नंबर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। इसका मतलब है, अब ये यहाँ पे क्लियर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब है इफ़ का मतलब है अगर ऑपरेटर्स इज इक्वल मतलब एडिशन दे कोई भी यूज़र, तो उसको क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग। और जो आंसर होगा, मतलब ये सारा क्या है, ये आंसर है, ये सारा ये आंसर में आ जाता है ना, आंसर डॉट फर्स्ट नेम। और फिर क्या कर देना, प्लस, क्योंकि एडिशन दे रहा है तो वो यहाँ पे क्या कर देना, प्लस कर देना किसके साथ, आंसर डॉट सेकंड नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी कोई इफ़ का मतलब होता है अगर किसी ने एडिशन का ऑपरेटर सिलेक्ट किया तो उसको आप कंसोल प्रिंट आउट क्या करके देना, फर्स्ट नंबर जो होगा आंसर का उसको ऐड करके देना सेकंड नंबर के साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में। और अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, लाइन को करेंगे क्लोज और हम इंटर दबा देंगे। और हम फिर से यहाँ लिखेंगे इफ़। अब यहाँ पे लिखेंगे एल्स। ठीक है, हमने एक बार एल्स इफ़ लिख दिया, अब दूसरी बार लिखेंगे एल्स इफ़ आंसर डॉट ऑपरेटर बराबर हो किसके, सब्सट्रैक्शन के, सब्सट्रैक्शन। तो अब इसका मतलब क्या था, अगर कोई आंसर डॉट ऑपरेटर, मतलब आंसर डॉट ऑपरेटर जो यहाँ पे ऑपरेटर लिखा हुआ है, इस पे जो भी कोई सिलेक्ट करे सब्ट्रैक्शन, तो आपको क्या करके देना है, कंसोल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर कंसोल डॉट लॉग, राउंड ब्रैकेट देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर डॉट फर्स्ट नंबर। अब माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इसमें क्या आएगा, माइनस, इस पे जाएगी माइनस और स्पेस, फिर से हम लिखेंगे आंसर डॉट सेकंड नंबर। ठीक है फ्रेंड, इसके भी हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट के बाद कॉमा दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। अब दूसरा भी लिखेंगे एल्स
इफ अब क्या है, आंसर डॉट ऑपरेटर स्पेस, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। अब फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र ऑपरेटर कौन सा यूज़ करे, सेलेक्ट करे मल्टीप्लिकेशन, तो इस ये कहता है आप उसे कंसोल करा के देना, क्या कंसोल करा के देना, कंसोल डॉट लॉग आंसर डॉट फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, शिफ्ट दबा के 8 का क्रिस्पी की जो है वो प्रेस करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे आंसर डॉट, अब कौन सा फर्स्ट नंबर आ गया, अब यहाँ पे सेकंड नंबर, यही हम सेम करेंगे, इसको यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे और कर्ली ब्रैकेट के बाहर आके हम इसको इंटर कर देंगे। अब दूसरा भी हमारे पास कितने हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमारे पास बच गया है डिवीजन। यहाँ पे हम लिखेंगे एल्स इफ आंसर डॉट ऑपरेटर सॉरी फ्रेंड्स, हमने यहाँ ऊपर इनके बीच में स्पेस दे दिया है, इनका आप ख्याल करना, इनके बीच स्पेस ना स्टरिंग के बीच, ठीक है, वरना हमारा प्रोग्राम है जो वो सही से रन नहीं होगा। यहाँ पे हम स्ट्रिंग देंगे डबल कोट्स, और यहाँ पे हम क्या हो गया, हमारा एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, हम डिवीजन देंगे, डिवीजन, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे कोई डिवीजन सेलेक्ट करेगा तो उसको क्या करेगा, कंसोल क्या करा के देगा, कंसोल डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट आंसर डॉट फर्स्ट नंबर, सॉरी फर्स्ट नेम नहीं, सब फर्स्ट नंबर। और अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, डिवीजन की साइन कौन सी होगी, जो फुल स्टॉप के साइड में जो है वो होगी, ठीक है, ये है डिवाइड की साइन। अब यहाँ पे हम देख देंगे आंसर डॉट सेकंड, फर्स्ट नंबर अब आ गया, अब हमारे पास आ गया सेकंड नंबर, इसको भी हम यहाँ पे करके यहाँ पे हम कॉमा देंगे और इसको कर्ली ब्रैकेट के बैठ जाएगी, हमने इंटर दबा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन भी हो गया। और अब एक चीज़ रहती है कि अगर कोई गलती से कोई जो यूज़र हो, कोई गलती से कोई दूसरी इनपुट इस पर इंसर्ट कर दे तो उसको क्या नज़र आए, तो अब यहाँ पे लिखते हैं एल्स और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट में क्या करें, डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ insert the valid operator or value। यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो प्रोग्राम है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है।
फ्रेंड्स ये देखें हमारे पास एरर बता रहा है। ये एरर पता है क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो लास्ट में करली ब्रैकेट है उनके बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा रहे हैं। अभी भी एरर नहीं जा रहा। वेट हम चेक करते हैं एरर कैसे आ रहा है। इफ आंसर डॉट ये हमने सब सही लगाया है। सॉरी गैस हमने मिस्टेक कर दी है। हमें जो है ये यहाँ पे हमें सेमीकोलन्स नहीं लगाने। ये हमें ऐसे छोड़ देनी है कर्ली ब्रैकेट के बाहर। इनके अंदर जो है हमने जहाँ पे कामा लगाई है वहाँ पे हमें लगानी है सेमीकोलन। ये देखिए हमारे पास एरर कम हो रहे हैं। यहाँ पर भी हम कॉमा हटा के सेमीकोलन दे देंगे। ये देखें फ्रेंड्स हमारे पास एरर जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम कंट्रोल सेव करेंगे और हम क्या करेंगे, हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ से। ये देखिए टर्मिनल हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखिए TSC। ये देखें फ्रेंड्स हमारे पास फाइल जो है वो कंपाइल हो गई। अब हम यहाँ पे लिख देंगे नोड main.js। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास आ रहा है इंटरव्यू फर्स्ट नंबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं 12। यहाँ पे इंटरव्यू सेकंड नंबर हम लिख देते हैं 3। अब यहाँ पे कहता है अब आप एडिशन कराना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन कराना चाहते हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। हम कहते हैं हमें एडिशन ही करानी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए हमने इंटर किया, ये देखिए हमारे पास एडिशन आ गई। अब हम मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन चेक करके देखते हैं कि वो काम करते हैं या सही से नहीं। इंटर योर फर्स्ट नंबर 3, इंटर योर सेकंड नंबर 5। अब यहाँ पे हम कह रहे थे सब्ट्रैक्शन। ये देखें फ्रेंड्स हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी आ गई। ये माइनस के 2 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये बड़ी रकम है। हम जो भी हम फर्स्ट नंबर में बड़ी रकम लिखेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा। अगर हम यहाँ पे 5 रखते और यहाँ पे 5 रखते तो हमारे पास प्लस के 2 आते, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हमने ये छोटी रकम पहले रखी है तो उसने क्या किया है, माइनस में दे दिया है। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन। इंटर योर फर्स्ट नेम 44 करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये देखें फ्रेंड्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी सही से आ गई। ओके फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको? main.js 4, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिवाइड। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास आंसर आ गया 22। ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सीखा है कल इंक्वायरर यूज़ करके हमने सिंपल जो कैलकुलेटर होता है वो कैसे बनाया, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन होती है। तो गाइज़ ये था हमारा टॉपिक और अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली हर अगली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह।